परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम नई दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं कि जो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान आपने हमेशा से कहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारा लंबे क्वेश्चन की लिस्ट है और इस क्वेश्चन को हम 2-3 सेशंस में ख़त्म करेंगे, आधे आधे घंटे के एपिसोड बनेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इसको देखे तो पूरे सीक्वेंस के साथ देखे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ताकि पूरी माइंड में क्लैरिटी उसके हो जाए। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि ये जो दुनिया नई दुनिया है वो कहाँ है, कैसी है, अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैसी दुनिया होगी, वहाँ पे क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर बताया कि जब भगवान विष्णु अपने नए बीजों को लेके नई दुनिया में लेके जाते हैं तब क्या होता है। बाइबल के अंदर भी बताया कि एक शिप के अंदर सबको बिठा के वो नई दुनिया में ले जाते हैं। ऐसे हर धर्म शास्त्रों के अंदर अपने अपने नई दुनिया के बारे में बताया है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज भी बोलते हैं कि सतयुग आएगा, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अभी लास्ट स्टेज है, अभी इसके बाद सतयुग आएगा। तो मेरा सीधा साधा अभी बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे सतयुग में 33 कोटि देवता होते हैं और इस धरती पे आते आते 4 बीत युगते युगते बीत ये युग पूरे होते होते 700-800 करोड़ पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इस धरती पे आ जाती है। तो अब मेरा ये है कि क्या नई दुनिया के अंदर ये सब पॉपुलेशन जाएगी? क्या नई दुनिया के अंदर ये जितनी भी विजिबल इनविजिबल जो सोल्स है, सूक्ष्म शरीर वाली स्थूल मनुष्य, ये सब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बहुत सारा गहराई से आप धीरे धीरे करके एक एक करके हमें समझाइए। देखो, पहले तो आज की दुनिया की हालत देख लो जी। कि एकदम प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान है। बिल्कुल। अब पांचों तत्व जो तमो प्रधान होते हैं तो तत्व दुख देते हैं। क्या देते हैं? दुख देते हैं। चाहे हवा हो, हवा से साइक्लोन आएगा तो उड़ा देगा। ठीक है, समझ गया। पानी आएगा। ठीक है। तो पांचों तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं, तो पांचों तत्वों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना पड़ता है। ठीक है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए जी। पावर चाहिए। जी। क्योंकि पावर अब कहाँ से आएगी, कौन लाएगा? और जो ये कराने वाला तो केवल ऑलमाइटी करा सकता है। हाँ, वो तो बाकी कोई साधारण आम इंसान नहीं करा सकता। हाँ, बाकी का कोई मतलब पूरा परिवर्तन। बिल्कुल ठीक। जैसे भारत के शास्त्रों में तो पता है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है। ठीक है। मगर भारत में भी जब धर्म ग्लानि होती है तो ये 5 तत्वों को, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो 5 तत्वों का परम तत्व बदले नहीं है। समझ में आया? हाँ। ये मृत्यु लोक ही रहा है हमेशा, चाहे सतयुग आएगा कोई भी हो। ठीक है। चाहे कोई कहता नहीं कि सतयुग आएगा, कोई भी कहता है सतयुग आएगा, ये होगा। हाँ, मगर धरती पर या स्वर्ग आएगा तो स्वर्ग तो तीसरे लोक पर है, भूलोक, बुभुरलोक, स्वर्ग लोक पर है, तीसरे लोक पर है। और धरती पर तो 5 तत्वों की दुनिया है, तो मृत्यु लोक है। ठीक है। सतयुग में भी मृत्यु लोक होता ही है, मगर आयु 40-50 हजार साल होती है सतयुग में। त्रेता में घट के 12, मतलब शरीर की आयु वहाँ ज्यादा होती है। शरीर की आयु होती है, मगर आत्मा की आयु तो जानते ही नहीं ना। आत्मा तो बहुत बड़ी, तो आज तक किसी ने बताया नहीं ना कि आत्मा की आयु तो बेहिसाब समय की है ना। राइट। जैसे आत्मा की आयु, क्यों मैंने बताया ना कि जैसे इस ब्रह्मांड का शिव है जी, तो उसकी आयु कितनी होगी? ब्रह्मा का 100 साल। राइट। और ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग। राइट राइट। तो ऐसी तरह महाशिव की आयु भी है जी। तो जो उसकी रचना है उसकी भी आयु होती है। देवताओं की भी आयु है, ब्रह्मा का एक दिन होती है। ठीक है। ठीक तो है। ये, मगर अभी मेन चीज है परिवर्तन। कौन कराएगा? वो परिवर्तन कराने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही करा सकता है। और कौन करेंगे? बेहद के विश्व के बीज कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? बेहद के विश्व के बीज रूप आत्माएं, जो 108 कही जाती है बार बार। राइट। चाहे ब्रह्मा कुमारी भी कहती है कि बीज रूप आत्माएं 108 है, वही विश्व को परिवर्तन करेगी। राइट। तो बेहद के विश्व के बीज रूप आत्माएं। बाबू जी, बीच में आपको रोकूंगा क्योंकि उनका कहना यह है कि अब सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में फिर वापस ये 800 करोड़ मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, उसमें से कुछ 33 कोटि देवता सतयुग में जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के ही चक्कर में रहने वाले हैं? क्या इससे आगे की दुनिया जहाँ जीवन मृत्यु नहीं होता, जहाँ रियलिटी में अमर लोक है, वहाँ पे कोई आत्मा की डेथ ना हो, क्या हम उस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं? हम वास्तव में जो ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद का परम 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 महाअमर लोक बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है। ब्रह्मा कुमारी अच्छी बात करती हैं
मगर धरती पर वो तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहती है, धरती पर स्वर्ग बनाने के 5 तत्वों में स्वर्ग नहीं होता कभी। चलिए ठीक है, इनकी वो बात तो नहीं, इनकी बात भी ठीक है, अच्छे बच्चे हैं कर रहे हैं, मगर ठीक है, मगर यहाँ तो बेहद की बात होती है। राइट। और इसको बदलने वाले बेहद के विश्व को बीज 108 होंगे, वही बदलेंगे। मगर कैसे परिवर्तन होगा ये बता दूं। जैसे आज तमो प्रधान तत्व है, तो तमो प्रधान वायु है, तो उसको पावर उतारेंगे। 108 बीज ही एक जगह पे गुप्त कोने में बैठकर 108 बीज रूप आत्मा ही, बेहद के विश्व के बीज रूप आत्मा ही एक जगह पे बैठकर ऊंचते ऊंच परम धाम से परम 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 प्रकाश लाएंगे धरती पर। क्या लाएंगे? परम 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 प्रकाश। हाँ, ऐसा वैसा परम प्रकाश नहीं। परम प्रकाश को इस ब्रह्मांड के परम धाम में भी है। राइट। गैलेक्सी के बीच में महाशिव है, उसके पास भी है शिव, महाशिव, परम महाशिव के भी परम प्रकाश है, मगर क्वालिटी में बहुत फर्क है। ठीक है। तो ये ऊंचते ऊंच परम धाम से, राइट, ऊंचते ऊंच बेहद के विश्व के बाप के पास से वो बेहद के विश्व के बाप को जानेंगे। ठीक है। बेहद के विश्व के परम धाम को जानेंगे, ऊंचते ऊंच परम धाम का नॉलेज होगा उसके पास। ठीक है। और वो बेहद के विश्व के जो बीज होंगे जी, वो एक जगह पे गुप्त वेश में इकट्ठा होंगे। राइट। और 108 एक साथ में बैठकर वो ऊंचते ऊंच परम धाम से परम 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 प्रकाश उतारेंगे। राइट। और वो धरती पर आएगा। राइट। तो धीरे 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 ये तत्व परिवर्तन होता जाएगा। ओके। सबसे पहला वायु तत्व बदलेगा। क्या बदलेगा? वायु तत्व। अब वो वायु तत्व जो है, वायु तत्व आज तमो प्रधान है। ठीक है। आज क्या हो रहा है, मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ, बताइए। जैसे खाने जैसा अन्न नहीं है जी, पीने जैसा पानी नहीं है, बिल्कुल। और हवा में ऑक्सीजन नहीं है, प्राण वायु नहीं है, ठीक है। प्राण को टिकाने वाला वायु नहीं है। ठीक है। तो दुनिया की हालत क्या हो रही है, अब ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मगर जो सबसे पहले पूरा वायुमंडल बदल देंगे, धीरे धीरे बदलेंगे। ठीक है। जैसे वो पावर, जैसे 108 बैठ के परम प्रकाश परम 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 प्रकाश उतारेंगे, जी, तो ये तत्व परिवर्तन होगा। क्या होगा? तत्व परिवर्तन होगा। तो सबसे पहला कौन सा तत्व परिवर्तन होगा? परम वायु। वो जो वायु तत्व है जी। उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। राइट। तो वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर नेगेटिव वायु भरा हुआ है। ठीक है। क्योंकि जो कई बेहद के टाइम से जो सोचते हैं, तो नेगेटिव सोच वहां पड़ी है ना वायुमंडल में। राइट। वायु के एक एक सेल में नेगेटिव सोच से भरा हुआ है। राइट। जब कोई भी मनुष्य आत्मा श्वास लेती है, तो श्वास लेती तो श्वास में वायु तत्व जाएगा ना जी। तो प्राण वायु भी, चाहे कोई भी वायु तत्व जाएगा, तो वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिव सोच पड़ी है लोगों की। कहाँ रिकॉर्ड पड़ी है? वायु तत्व में भी रिकॉर्डिंग है ना। ठीक है। लोगों की सोच का। ठीक है। तो लोगों की नेगेटिव सोच वायु के एक एक सेल में जाती है। ठीक है। जब वो श्वास लेते हैं तो प्राण में शरीर वो तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाता है, राइट, नेगेटिव हो जाता है, तो योगी भी भोगी बन जाता है। ठीक है। इसको सबसे पहले परम प्रकाश उतार के 108 जो परम प्रकाश उतारेंगे, जी, इससे वायुमंडल चेंज होगा। क्या होगा? वायुमंडल चेंज होगा। और वायुमंडल जो है परम वायु बनेगा। क्या बनेगा? परम वायु बनेगा। तो वायुमंडल में परम वायु आएगा, तो वायु परम वायु आएगा, परम प्रकाश उतारेंगे तो परम वायु बनेगा। परम वायु बनने से धीरे 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 विश्व के अंदर परम वायु चेंज हो जाएगी। तो जो नेगेटिव रिकॉर्डिंग पड़ी है पूरे धरती पर जो वायुमंडल में, यस, ये धीरे 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 पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। और उसके साथ वो परम 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 शांति के वाइब्रेशन डालेंगे। क्या सोचेंगे? परम 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 शांति के वाइब्रेशंस परम सारे विश्व फैलेंगे में, हर जगह। सारे विश्व में बेहद की परम 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 शांति हो रही है। बेहद की Right. परम 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 शांति, बार बार बोलेंगे। ठीक है। बेहद की परम 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 शांति हो रही है। ठीक है। तो संकल्पों के साथ पावर है, पावर के साथ संकल्प है। राइट। केवल संकल्प भी काम नहीं करेंगे, सोचो को, मगर संकल्पों में शक्ति नहीं है तो वो संकल्प शक्ति नहीं आएगी तुम्हारे पास। ठीक है। संकल्पों में शक्ति कब आती है? जब आत्मा के पास पावर होती है। ठीक है। तो 108 के पास परम प्रकाश की पावर है। वो परम प्रकाश के साथ साथ परम संकल्प भी डालेंगे। परम 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 शांति हो रही है। तो वो संकल्पों के साथ पावर जाएगी, तो वायु तत्व के अंदर एक एक सेल में परम 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 शांति का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ में आया? राइट। एक एक सेल, वायु तत्व का एक एक सेल के अंदर परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम परम शांति, मतलब लोगों को एकदम शांति अनुभव होगी। शांति नहीं, परम शांति का अनुभव होगा। परम शांति का अनुभव होगा। राइट। ओके। अभी जो सारी दुनिया दुख शांति का कर रही है, जी, तो 108 के परम परम तत्वों का जो वायुमंडल बनाने की जो जिम्मेदारी है, हाँ, वो पावर ऊंचते ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर यहाँ पावर उतारेंगे। राइट। पावर उतारते उतारते संकल्पों में परम परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे। जी, और वो पहले परम वायु, सारी धरती के वायु तत्व के अंदर
नेगेटिव जो रिकॉर्डिंग है राइट। वो सारी नेगेटिव रिकॉर्डिंग नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी, परम परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। ठीक है। और जब परम परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे जी। तो धीरे 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 दुनिया की, केवल दुनिया की मनुष्य आत्माओं की बात नहीं करता, हम्म। धरती के 200 किलोमीटर तक वो परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। कहाँ? ठीक है, धरती से 200 किलोमीटर तक। हाँ, तो मनुष्य आत्माएं तो ना के बराबर, मगर जो भूत प्रेतात्माओं की जो आत्मा है, राइट जो दुनिया में जो आतंक बचा रही है ना, नेगेटिव जो फैला रही है, राइट राइट। एक मनुष्य आत्माओं में भूत प्रेत प्रवेश करके उल्टा पुल्टा काम कर रही है। हाँ हाँ कई मेरे वीडियो में बोला हुआ है मैंने। हाँ, बिल्कुल बोला आपने। हाँ, तो दुनिया में जो आतंक बचाने वाली तमो प्रधान भूत प्रेत आत्माएं हैं, नेगेटिव जो सबसे ज्यादा नेगेटिव तमो प्रधान भूत हैं, राइट। तो उसकी आत्मा को भी 200 किलोमीटर धरती के 200 किलोमीटर तक परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। ठीक है। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते फैलते वायु तत्वों के अंदर परम शांति, पूरा वायुमंडल में ही परम शांति बोलेगा क्या? लेकिन बाबूजी, जो इस पृथ्वी को क्रॉस करके, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, चंद्र पे भी हमारे पूर्वज रहते हैं। कई लोगों की बुक में हमने पढ़ा है कि हमारी आत्मा गुरु तक जाती है, मंगल तक जाती है। तो इन प्लैनेट्स के अंदर, पूरे सोलर सिस्टम में जो आत्माएं बैठी हुई है, उन सबको कैसे मगर ऐसा है, आगे चलकर जब पावर 108 ज्यादा पावर बढ़ाएंगे ना जी, तो इसको सहयोगी आत्माएं फिर 100-1000 आएगी। ठीक है। तो फिर 1000 आने से ये जो हमारे समझो 200 किलोमीटर से ऊपर फिर 1000 किलोमीटर के बदलेंगी। ठीक है। वायुमंडल बदलेगा। ठीक है। फिर उसको सहयोगी 16,000 आएंगे। तो ये पूरी जो हमारी जो जहाँ सूर्य की ग्रेविटी जाती है, तब तक पूरा जो सूक्ष्म जगत है जी, सबस्टल वर्ल्ड है जी, वहां भी सबस्टल वर्ल्ड में जो 3 तत्वों वाली आत्मा बैठी है ना जी, तो वहां भी वायु तत्व चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा? तो बाबूजी, ये जो काम है 108 के लिए आपने ये बताया है, लेकिन ये काम परमात्मा को नहीं कर लेना चाहिए, फाइनल अथॉरिटी को? फाइनल अथॉरिटी खुद नहीं करता, किसी से करवाता है। उसका कारण क्या है? क्या वो भी कर्म बंधन में आ जाते हैं? ऐसा है कि जैसे भी जब उसने बेहद का विश्व रचा जी, तो उसने खुद ने नहीं रचा, किसी को पहले पैदा किया उसके द्वारा रचाया। ओके। समझ में आया? हाँ, आपने हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जो है उसके अंदर क्लियर बताया था। हाँ। कि जो शिव कैसे पैदा हुए, परम शिव, महाशिव, और ये पूरी कैटेगरी, और मतलब ऊपर से नीचे आने तक का, पृथ्वी तक का आपने पूरा ज्ञान बताया था। लेकिन अब हम नई दुनिया की बात कर रहे हैं कि अब यहाँ धरती लोक से अमर लोक में जाने के लिए अब कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वो दुनिया कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखो, ऑलमाइटी जो अथॉरिटी है जी, पहले आपको एक अंश दे दूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद के विश्व का मालिक। ठीक है। तो बेहद शब्द जो है, बेहद का विश्व का मालिक माना मल्टीपल यूनिवर्स का मालिक। ठीक है। और उसको केवल हमारे एक ही मल्टीवर्स में ही गड़बड़ है। ठीक है। तो वो पूरा मल्टीवर्स चेंज करना चाहता है। समझ में आया? पहले इस धरती से चेंज करता है, शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है। धरती के शुरुआत, इसलिए पहले, आज से कई समय पहले उसने 108 को बीज रूप, बेहद के विश्व की बीज रूप आत्माओं को यहाँ भेजा था धरती पर। ठीक है। मगर वो बेहद की बीज रूप आत्माएं यहाँ धरती पर विश्व परिवर्तन नहीं कर पाई। जी। मगर वो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं बन गई और वो भी दुखी हो गई, चिल्लाने लगा। ठीक है। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने खुद आकर, जी, इसलिए बोला ना कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। तो खुदा ताला खुद आएगा जी, आकर उन 108 के बीजों के द्वारा पावर उतारेगा। सबसे पहले पावर चाहिए, परिवर्तन के लिए पावर चाहिए, परम 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 प्रकाश चाहिए। बिल्कुल। तो वो ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर, ऊंचते ऊंच परम धाम में ऊंचते ऊंच परम प्रकाश है। और वो ऊंचते ऊंच परम प्रकाश नीचे 108 के द्वारा उतारेंगे। तो बापूजी, क्या अब सतयुग शुरू नहीं होगा? अभी जब तक 108 तो ढूंढ रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी। राइट। 108 तो अभी ढूंढ रहा है। ठीक है। वो कब से ढूंढ रहा है? ओके। अब इसलिए तो ये हम YouTube में डाल रहे हैं कि जो 108 वाला होगा, राइट, वो उसके पास बेहद के विश्व को जो बीज रूप आत्माएं होंगी जी, उसके पास ये हम जो वीडियो डालेंगे, राइट, तो सारे जो सुनेंगे, राइट, तो बेहद के विश्व के जो बीज रूप आत्माएं होंगी जी, वो बेहद के विश्व का ड्रामा समझेगी। बिल्कुल। हमारा 250 वीडियो देखेगी। ठीक है। देखेगी 100 एक नहीं 100 बार देखेगी। ठीक है। और देखकर सोचेगी, समझेगी, विचार सागर मंथन करेगी। क्या करेगी? विचार सागर मंथन। सागर जितना ज्ञान आएगा उसके पास। वाह, ज्ञान गंगा नहीं, बहुत बढ़िया। ज्ञान सागर में डूबेंगे। 250 वीडियो देखेंगे ना, यस, तो उसका ज्ञान सागर जितना हो जाएगा। कभी ना देखा होगा, सोचा होगा, ऐसा ज्ञान मिलेगा। ठीक परम है। ज्ञान मिलेगा। ठीक है। परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, संसार की कोई भी किताब में मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ कहीं नहीं है। ठीक है। तो वो परम ज्ञान ढूंढेगा। बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का राज समझाता है।
बाबूजी जो आप कह रहे हैं एकदम परम सत्य है, लेकिन अब हम जाएंगे कि बेहद का विश्व जो नया बन रहा है, नई दुनिया के बारे में आप बताने वाले हैं, वो उसके ऊपर जरा हाँ, तो जब पावर आएगा तो पहले 200 किलोमीटर के परिवर्तन होगा ना। ठीक है। पहले तो 200 किलोमीटर का जो वायु तत्व है वो परिवर्तन होगा ना, पहले धीरे धीरे बदलेगा ना। ठीक है। फिर केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं करा मैं, तो गैलेक्सी भी बदलेगी, यूनिवर्स भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो बाबूजी जैसे आपने 2050 का एक वीडियो बताया था, फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड के बारे में बताया था, तो क्या ये जो धरती का जो समय है, जैसे अभी 2016 चल रहा है, तो क्या ये सब प्रोसेस 2050 तक चलेगी या उससे कम या आगे? मगर ये तो बीज के आने पर आधार है, समय का कोई बंधायमान नहीं है। ठीक है। जब तक 700 करोड़ में से ऑलमाइटी को चाहिए 108 बेहद के विश्व के बीज रूप ये सुन के आएंगे जी। कुछ आए, कुछ बाकी रह गए हैं, उनके लिए वीडियो भेज रहे हैं। ठीक है। तो बेहद के विश्व के बीज बेहद का ड्रामा का समझकर, बेहद का ज्ञान समझकर आएंगे जी। और वो जब 108 एक जगह पे बैठ के गुप्त वेश में काम करेंगे और वो पावर उतारेंगे, तो जब तक ये 108 मिलेंगे नहीं। 108 की निशानी क्या है? बेहद के विश्व के बीज है, उसकी निशानी क्या है? तो बेहद के विश्व के 108 बीज है, तो ये हमारी वीडियो देखेंगे तो उनको तुरंत स्ट्राइक होगा। क्या होगा? अरे ये ज्ञान तो उसकी बुद्धि में बेहद का विश्व का ड्रामा का अंदर उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। क्या है? ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। बेहद के विश्व का उसके अंदर पूरा रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। आम आत्माओं की बेहद का विश्व का रिकॉर्डिंग नहीं है। राइट। देखो एक हर आत्मा में नहीं है ये तो बात। हर आत्मा में कोई गैलेक्सी की है, समझो कोई महाशिव है, ठीक है, तो उसकी गैलेक्सी का रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। कोई परम महाशिव है तो यूनिवर्स का रिकॉर्डिंग पड़ा है। मतलब जो समझो कि जो महाशिव की रचना है उनके अंदर सिर्फ वहां तक का ज्ञान, गैलेक्सी की रचना है। हाँ, तो एक ब्रह्मांड तक का ज्ञान होगा उसके नहीं, ये तो शिव ब्रह्मांड तक का। शिव है तो एक ब्रह्मांड माने एक प्रकाश वर्ष। शिव से जो आत्मा निकली है उनके पास एक ब्रह्मांड का होगा, और जो महाशिव से निकली हुई आत्मा है उनके पास महाब्रह्मांड का ज्ञान होगा। और जो परम 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 महाशिव जो है, जितने भी यूनिवर्स जो आपने बताए हैं, उसमें से जो आत्मा निकली वो वहां तक बिलीव करेगी, माने वहां तक वो ज्ञान एक्सेप्ट कर पाएगी, एक मल्टीवर्स तक जा सकती है। ठीक है। जो साइंस वाले कह रहे हैं ना जी कि कितने यूनिवर्स है, 10 से पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स है। ठीक है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीवर्स जाएंगी। ठीक है। मगर वो साइंस वाले जो बता रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। राइट। बेहद का विश्व तो इसका बेहद का विश्व का मालिक जो है जी। उसने जो बीज भेजे हैं उसके अंदर तो बेहद के विश्व का रिकॉर्डिंग पड़ा है उसकी आत्मा में। जैसे खरबों मल्टीवर्स हैं, उससे भी ऊपर की दुनिया है, मगर ये अभी नहीं बता सकता ना। हाँ। वो तो जब मुझे 108 पर्सनली मिलेंगे जी, तब वो 108 को पर्सनली समझाएंगे। राइट। तब वो समझेंगे कि बेहद के विश्व का जो मालिक है वो कितना बड़ा ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंच परम धाम का मालिक कौन है। राइट। और जो बीज होगा उसके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, वो ज्ञान सुनकर उसकी रिकॉर्डिंग धीरे धीरे इमर्ज हो जाएगी। क्या होगा? ज्ञान सुन के पूरा ये वीडियो जैसे सुनेगा, राइट, तो जो बेहद के ऊंचे ऊंचे परम धाम के विश्व के मालिक के बीज होंगे, बीज रूप आत्माएं हैं, राइट, वो वीडियो सुनते ही उसको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगी। 10 15 20 मिनट 25 मिनट ये जब सुनेगा ना, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है। बेहद के विश्व की रिकॉर्डिंग है, बेहद का विश्व का ड्रामा का आदि मदद का रिकॉर्डिंग पड़ा है। तो वो धीरे 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 इमर्ज होने लगेगा। अरे वो तो बोला ये ज्ञान तो मैं ढूंढ रहा था, क्या कहेगा ये ज्ञान तो, क्योंकि वो साधु संतो चारों ओर भटकेगा, पूरी दुनिया में भटकेगा। सही बात है। दुनिया भर की फिलोसॉफी अब पढ़ेगा, कितनी जितनी भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा जितनी है, पूरे 4 वेद 16 उपनिषद, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण भी 100 बार छान मारेगा, मगर ये परम ज्ञान तो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि वेदों उपनिषदों में जो ज्ञान है ज्यादातर इस ब्रह्मांड का ही है। चाहे शिव पुराण है तो एक ब्रह्मांड का शिव की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते बाबूजी कि अब नई दुनिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे परिवर्तन कैसे होगा, जैसे जैसे 108 बीज एक जगह पे बैठकर जी परम परम प्रकाश उतारेंगे, तो पहले 200 किलोमीटर का वायुमंडल चेंज होगा। ठीक है। वायुमंडल चेंज होगा तो लोग कैसे हो जाएंगे, आप सोच रहे हो? अभी जितने नेगेटिव है, राइट, केवल मनुष्य नहीं, 200 किलोमीटर के रेंज में रहने वाली समझो कि 700 खरब भूत प्रेत आत्मा है। कितनी? 700 खरब भूत प्रेत आत्मा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, मतलब मनुष्य से भी 100 गुने ज्यादा। अरे 1000 10,000 गुनी। चलिए 10 एक भूत 200 किलोमीटर लेस में कितने रहते होंगे? हाँ वो तो आप बेहिसाब आत्मा है। मैं जब समाधि अवस्था में जाता हूँ तो सब कुछ देखता हूँ। ठीक है, बहुत है। तो समझो 200 नहीं 500 किलोमीटर तक इफेक्ट हो जाएगी। उसका क्या होगा? नहीं, धरती की ग्रेविटी तो जैसे 200 किलोमीटर तक जाती है ना, ठीक है, तब तक तमो प्रधान आत्मा इससे ऊपर धरती की ग्रेविटी को छोड़ नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि 3 तत्व वाली आत्माओं को, भूत प्रेत आत्माओं को ग्रेविटी खींच कर नीचे रख देती है। ठीक है। तो ज्यादा आपने बताया था उनका सूक्ष्म शरीर भारी होता है। हाँ। क्योंकि विचार वायु, मतलब जो वायु
जो विचारों के कारण जो उनका वायु तत्व का जो शरीर है वो बहुत भारी हो जाता है, तो वो लोग इस धरती लोक से भी ऊपर नहीं जा सकते, मतलब 200 किलोमीटर क्रॉस नहीं कर सकते। धरती की ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर ठीक सकते। है। उसके बाद क्या होगा बाबूजी, जो जैसे आपने जैसे 200 किलोमीटर में वायु तत्व चेंज हो गया, तो ये आत्माओं में क्या फर्क पड़ेगा? परम शांति आएगी। ठीक है। जो भी आत्मा है, चाहे भूत प्रेत हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है, सबको परम शांति का अनुभव होगा। क्या होगा? ठीक है, ठीक है, सबको परम शांति का अनुभव होगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी धीरे 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 जो मतलब इच्छाएं थी वो धीरे धीरे इच्छाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर जो उनकी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उसका जो कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर परम शांति आए, वाइब्रेशन आए। क्या आएगा? कारण केवल जो श्वास लेगा, हाँ 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 हाँ, तो श्वास के अंदर परम वायु आएगा। क्या आएगा? परम वायु आएगा, राइट। परम वायु तत्व आएगा। क्या आएगा? परम शांति। और परम वायु के अंदर परम शांति है, राइट। तो उसका प्राणमय शरीर जो तो बाबूजी जो भूत आत्मा है, प्रेतात्मा है, वो भी श्वास लेती है? वो तो हल्का सा श्वास, तो वायु तत्व तो है ना उसके हाँ, उनका शरीर तो वायु का है। हाँ, तो भले श्वास नहीं लेती हो क्योंकि उसको श्वास लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मगर वो डायरेक्ट उसका जो वायु तत्व का जो शरीर है, हाँ हाँ, तो वायुमंडल से डायरेक्ट इफेक्ट तो करेगी ना उसको। डेफिनेटली। तो उसको वायु तत्व का जो शरीर है वो भी परम वायु तत्व में परिवर्तन हो जाएगा ना। ठीक है। तो परम वायु जो उसकी बॉडी के अंदर परम वायु जाएगा, राइट। तो अब परम वायु के अंदर परम अग्नि भी है। ठीक है, क्योंकि वायु में अग्नि है ना, बिल्कुल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना वायु में, बिल्कुल है। तो H2O का जो कॉम्बिनेशन जो जल तत्व है जी, मनुष्य आत्माओं में जल तत्व है, ठीक भूत है। प्रेत में नहीं है। ठीक है। इसलिए भूत प्रेत जल्दी सुधर जाएंगे। क्या? अरे वाह, ये तो बड़ी खुश खबर है ये तो। हाँ, भूत प्रेत जल्दी सुधर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सीधी वायुमंडल की इफेक्ट सीधी वायु तत्वों को अटैक करेगी। राइट। क्योंकि वायुमंडल से सीधी वायु तत्व को खींचेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो जो परम वायु है, राइट, और परम शांति की परम वायु के अंदर परम शांति है, वो आए, वो तुरंत भूत प्रेतात्माओं, नेगेटिव आत्माओं को, तीन तत्वों की जगत की आत्माओं को तुरंत वायु तत्व इफेक्ट करेगा। ठीक है। और उसको वायु तत्व परम वायु हो गया तो उसकी आत्मा में सूक्ष्म शरीर चार्ज हो गया, परम वायु का हो गया, परम शांति आ गई, तो उसकी आत्मा में परम शांति आएगी। तो बाबूजी जैसे आपने बोला था कि आगे जाके लोग अपने जो कन्फेस खुद करेंगे कि हमने ये पाप किया है, ऐसा है कि आगे चलकर जब अभी मनुष्य आत्माओं में क्या प्रोसेस होता समझो जी। मनुष्य आत्माओं में जब प्राणमय शरीर जो है, हाँ, वायु तत्व का जो शरीर है, हाँ, मनुष्यों में राइट, वायु तत्व परम वायु में परम शांति में आया, उसकी बॉडी में क्या आया? परम शांति, परम वायु आया, परम शांति आई, तो उसके अंदर वैराग आ जाएगा। क्या आएगा? वैराग आ जाएगा। उसकी हाँ, धीरे 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 कारण शरीर में भी परम शांति आएगी। राइट। और कारण शरीर में परम शांति आने से उसकी आत्मा भी परम शांति का अनुभव करेगी। और आत्मा भी जब परम शांति का अनुभव करती है तो जो कई जन्मों के किए हुए कर्म है और अभी के जो किए हुए कर्म हैं जी, वो जो महापापी आत्मा है जी, जो बड़े बड़े पापी आत्मा है, हाँ हाँ, वो उसको रियलाइज होगा कि मैंने जो आज तक जो किया वो बहुत गलत किया, उसको एहसास होगा। वाह, महापापी आत्माओं को बहुत बड़ा एहसास होगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसकी आत्मा ही कन्फेस करेगी, यार मैंने बहुत जो करे, अब मुझे नहीं करना है, मैं सारी दुनिया से माफी मांगू। क्या करूं? मुझे अब माफी दो, माफी दे। तो सारी दुनिया बड़ी बड़ी टीवी चैनलों में 5-10 मिनट सबसे माफी मांगेंगे। राइट। सारी दुनिया में जो बड़े बड़े पापी है। बापूजी पर मैंने जो फिल्मों में सुना है कि जब कोई इंसान की मृत्यु अतीत बोला जाता है, मतलब जिसकी मृत्यु आती है तभी वो इंसान सच बोलता है, मैंने ऐसा सुना है। अब जैसे आप ज्ञान बता रहे हैं कि जब ये परम वायु तत्व उनके अंदर जाएगा तो उनका हृदय परिवर्तन होगा और अपने हर दुखों, मतलब जितने भी पाप है उसको कन्फेस करेगी। तो ये सुन के बड़ा वंडरफुल लग रहा है कि वाकई में कितना मजा आएगा उस दिन, जैसे ऐसा लगता है जैसे जजमेंट डे हो। हाँ, तो जजमेंट डे है नहीं, क़यामत के दिन का अंतिम दिन क्या होगा? जजमेंट डे होगा ना, बाइबल में लिखा है ना, राइट, जजमेंट डे। हाँ, तो जजमेंट डे शुरू हो जाएगा ना। हाँ, तो सभी जो आत्माएं हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर परम वायु के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन है, प्राणमय शरीर में गया, सूक्ष्म शरीर में गया, कारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन गए, राइट, आत्मा में परम शांति के वाइब्रेशन गए, तो आत्मा परम शांति का अनुभव करेगी। राइट, आत्मा जब परम शांति का अनुभव करेगी हाँ, तो वैरागी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वैरागी आ जाएगी तो ये उनको ये पता लगे ये सब कुछ काम में आने वाला नहीं है, मैंने जिनके पीछे बहुत पाप किया वो कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। क्या होगा? ये तो ठीक बात है। अंत में ये समय आएगा, राइट, अब बोले मैंने जिसके ये कमाने के लिए जो पाप किया, राइट, मैंने देह और देह के संबंधियों के लिए, बच्चों के लिए 7 पीढ़ी तक खाना इकट्ठा किया। सही बात है। महापापियों की लिस्ट में हूं मैं। लोगों के मुंह से, ठीक है, लोगों के मुंह से जो नेवाला भी छीना है, ऐसे लोग राइट, बहुत अंदर से पश्चाताप करेंगे। क्या करेंगे?
राइट। बहुत पश्चाताप करेंगे अंदर से, जैसे जैसे परम शांति के वाइब्रेशन आते जाएंगे Right. तो अंदर से उसके सहा नहीं जाएगा। वाह। हाँ, अंदर पहले तो फिर बोले कि मैं दुनिया के सामने कन्फेस करूंगी, ये दुनिया वालों मैं महापापी हूँ, क्या कहेगा? सही बात है। दुनिया के अंदर टीवी चैनल शुरू हो जाएंगे महापापियों की लिस्ट वाले, राइट। सारे चैनलों में जाएंगे और कहेंगे मैं महापापी हूँ, मैंने ये घोटाले किए, ये किए, ये किए, ये किए, महा घोटाले हूँ, मैं घोटाले हूँ, मुझे माफ कर दो, अरे धन ले लो, क्या करूँ? ये धन ले। मगर उसी टाइम वो कोई धन की वैल्यू नहीं होगी, हाँ, क्योंकि हाँ। परम शांति आत्मा में आने के बाद ना उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, ना पीने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो तो बेहद के वैरागी हो जाएंगे। वाह। क्या हो जाएंगे? बेहद के वैरागी। बेहद के वैराग, केवल हल्के वैरागी नहीं, बेहद का वैराग आएगा, Right. कई जन्मों जन्म का वैराग आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो जन्मों जन्म का पाप उसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा। राइट। तो आत्मा एक और सुख का अनुभव करेगी और दूसरी तरफ पश्चाताप करेंगे, खून के आंसू रोएंगे, क्या करेंगे? खून के आंसू नहीं। हाँ, और दुनिया वालों को माफ, ये दुनिया वालों मुझे माफ कर दो, मैं महापापी हूँ, महापापी, मुझे माफ कर दो, आके मुझे मारो पीटो, क्या करेंगे? मुझे जूते से मारो, मुझे जूतों का हार पहनाओ, हाँ, ठीक मुझे है। मेरा मुंह काला कर दो, मुझे गधे पे बिठाओ। मगर दुनिया के अंदर सब शांति हो जाएगी, इसलिए कोई किसी को बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण तो पूरी दुनिया का विनाश हो रहा है, मतलब हाँ, तो नेगेटिविटी बदला, ऑफ हो क्योंकि सभी आत्माओं में परम शांति आएगी तो कोई किसी से बदला नहीं लेगा। ये तो वाकई में जादू की दुनिया हो जाएगी। क्योंकि रावण तो कोई 100% रावण है, तो कोई 1% भी रावण तो है ना। सभी अनुभव करेंगे मैं भी तेरे से छोटा हूँ, मगर तो कोई तो कुछ नहीं, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर 1% भी कोई पाप अही नहीं। रावण तो कोई मही रावण। हाँ, रावण कई है, नंबरवार सब रावण है। ठीक है। तो आत्माएं, जो आत्माएं हैं वो परम शांति का वाइब्रेशन फील करते ही ठीक है। वो परम शांति की ओर चल पड़ेगी। राइट। और परम शांति आने से परम वैराग आएगा। कैसा आएगा? परम वैराग। परम वैराग आएगा, खाना पीना सब छूट जाएगा, क्योंकि खाना पीना जरूरत ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे हवा पर लोग जी सकते हैं ना। हाँ, तो- ब्रिथेरियन चालू हो गए हैं दुनिया में। हाँ, ब्रिथेरियन उनको बोलते हैं, जो सिर्फ सांस से जीते हैं। हाँ, और उसका एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं अभी इस धरती पे। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो पहले वायु तत्व से जीते थे ऋषि मुनि, अभी Right. यहाँ भी है। हाँ, अभी एक है। प्रहलाद जानी करके था गुजरात में, नहीं, अभी भी है, अभी भी है। और भी मिलेंगे आपको। बहुत तो सारे। वायु तत्व की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ। क्योंकि परम वायु आ जाएगा ना। राइट। और परम वायु के अंदर परम परम तत्व आएंगे। तो परम तत्व आएंगे, तो परम तत्व आएंगे तो परम शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी तो ये धीरे 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 लोगों का मन बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मन बदल जाएगा। मन बदले जाएगा तो सारी दुनिया में लोगों की मन की शांति होगी, मन का वैराग होगा। राइट। क्योंकि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है ना। राइट। तो पहले मन बदलेगा तो संस्कार बदल गए। 1 सेकंड में कितना कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में मन बदल गया। क्या बदले? मन तमो प्रधान था, हाँ, हाँ। मन सतो प्रधान बन गया। क्या बना? मन सतो प्रधान बन जाएगा। और मन बदल गया तो फिर संस्कार 1 सेकंड में बदल जाएंगे, कर्म वाह। बदल जाएंगे। ठीक है। अब उसके कर्म क्या होंगे? हाँ? मैं सबको अब मैं क्या दुनिया को बदलने में ऑलमाइटी को क्या उसको साक्षात्कार भी शुरू होना चाहेंगे। ऑलमाइटी के साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। Right. सबको ये पता लगेगा कि ऑलमाइटी आकर ये धरती को पूरे धरती को परिवर्तन करता है। ठीक है। ऐसी तरफ 200 किलोमीटर से ऊपर ये परम हवा जाएगी, परम वायु तत्व। राइट। तो 500 किलोमीटर तक सूक्ष्म जगत बदलेगा। जो सूक्ष्म जगत हमारा जो ब्रह्मांड का, हमारा ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म जगत, जहां तक मैं ख्याल है, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। तो उससे भी सूक्ष्म जगत ऊपर है। तो समझो 10 खरब किलोमीटर तक ये परम वायु फैलेगा। कहाँ तक फैलेगा? 10 खरब किलोमीटर। हाँ, तो वहां बेहिसाब सूक्ष्म जगत की आत्मा है सप्तल वर्ल्ड में। तो ये ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी नहीं, इसे तो अभी तो इसकी नीचे की बात अच्छा, कर रहा हूं। नीचे की बात है। ओके। हाँ, ठीक अभी है। वो ब्रह्मापुरी से नीचे की बात करता हूँ। ठीक है। तो ये जो जैसे 7 लोग हैं ना, भूलोक, बुभुरलोक, स्वलोक, मालोक, जनलोक, तपलोक। ठीक है। फिर समझो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मापुरी की बॉर्डर तक ना, नीचे की बॉर्डर तक शुरुआत की, ठीक है। वहां तक सूक्ष्मोतन है पूरी। ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मापुरी भी सूक्ष्मोतन में आती है। ठीक है। तो वहां तक मतलब समझो कि 10 खरब किलोमीटर तक ये परम वायु फैल जाएगा। राइट। तो बेहिसाब आत्माएं जो परम शांति का अनुभव करेगी, राइट। और परम शांति का अनुभव करेगी जी। तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर जो वायु तत्व है वो परम वायु हो जाए। ठीक है। फिर उसके अंदर अग्नि है, वो परम धीरे धीरे परम अग्नि बनेगी। क्या बनेगा? परम अग्नि बनेगी। परम अग्नि। तो जब 10 खरब किलोमीटर तक परम वायु, परम अग्नि और आकाश तत्व भी बदल जाएगा, परम आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम आकाश बन जाएगा। तो ये 10 खरब किलो परम तत्व की दुनिया बना अमर लोग। समझ में आए? राइट।
अमर लोक माना परम तत्वों की दुनिया, और 5 तत्वों की दुनिया, हम्म, 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक, ठीक है। और परम तत्वों की दुनिया माना अमर लोक। ठीक है। तो धीरे 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 10 खरब किलोमीटर तक चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा मगर 10 खरब तक। राइट। फिर 108 के साथ उसकी सहयोगी आत्माएं 1000 आएगी। बाबूजी ये जो आप कह रहे हो इसमें टाइम कितना लगेगा? 108 आने के बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा है, 108 पहले तो वो भी युक्त तमो प्रधान होंगे। राइट। हाँ, मनुष्य होंगे ना। हाँ, है तो तो आजकल क्योंकि कई उसको भेजे गए हुए बेहिसाब समय हो गया इस ब्रह्मांड में। बिल्कुल। परिवर्तन के लिए भेजे थे 108 को, मगर वो कहीं नहीं कर नहीं पाए। राइट। बाद में राम और कृष्ण के भी अवतार हुए, राइट। मगर वो राम राज्य ना आया, ना कृष्ण ने सोने की द्वारका में परिवर्तन कर पाया। ठीक है। तो अभी ये आएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, राइट। वहां परम तत्व उतारते उतारते पहले तो अपने जो कारण शरीर को चार्ज करेंगे ना। बिल्कुल। पहले तो अपने विकर्म विनाश करेंगे ना, अपने हाँ। आत्मा में और नेगेटिव जो पड़ी है पहले तो 100 परिवर्तन होगा तब विश्व परिवर्तन होगा। हाँ, तो पहले जो पावर उतारेंगे, पहले तो ज्ञान होगा बेहद के विश्व का ड्रामा का, बेहद के विश्व को जानेंगे, बेहद का विश्व को बाप को जानेंगे, ऑलमाइटी को जानेंगे, मानेंगे, उससे पावर लेंगे। तो पहले तो उसको कर्मातीत अवस्था जाने में, उसको खुद को कर्मातीत अवस्था, राइट। कर्मातीत अवस्था माने सारे विकर्म विनाश करना। बिल्कुल। तो कर्मातीत अवस्था बनेगी, फिर वो भावातीत बनेगी, तो टाइम तो लगेगा ना। राइट। पहले तो 108 मिले, फिर एक जगह पे बैठे, राइट। फिर धीरे धीरे पहले 108 की कर्मातीत अवस्था हो, राइट। तो 108 की कर्मातीत अवस्था होकर फिर वो भावातीत बने, फिर ऊपर से धीरे धीरे पावर आए। राइट। तो पहले जो जहां वो बैठे होंगे वो नजदीक वाले पावर आएंगे। जी। पहले जो जहां बैठे 10-20 किलोमीटर तक पावर जाएगा, बिल्कुल। फिर 50 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 1000 किलोमीटर, फिर पूरी पृथ्वी पर जाएगा, राइट। फिर पावर बढ़ता जाएगा तो फिर 200 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। फिर धीरे 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 धीरे, तो टाइम तो लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। इतना मासी का घर थोड़ा है कि ये बारे तत्व परिवर्तन करना है। ठीक है। वो विष्णु के अवतार जैसा नहीं कि प्रलय कर दिया और सारे मनुष्य मर दिया, फिर नए सिर से नई दुनिया, ऐसा नहीं है। तत्व परिवर्तन करना मानना किसी को नहीं है। राइट। किसी भी आत्माओं को, सभी आत्माओं को आत्मा से परम आत्मा बनानी, सभी आत्माओं को, वाह। एक ही आत्माओं को मुक्ति नहीं देनी। बाबूजी ये अमेजिंग बात कही है। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति के भेद नहीं जानते ना, किसी को बेहद का बाप है ना, राइट। तो बेहद का रहम दिल है। वाह। बेहद का रहम दिल चाहता है मैं किसी को मुक्ति नहीं दूंगा, सबको जीवन मुक्ति में अमर लोक में ले जाऊंगा। बाबूजी आज तक का सबसे बढ़िया वीडियो ये जो आप अभी बोल रहे हैं, ये सबसे बढ़िया वीडियो है, और मैं सब अपने श्रोताओं को बोलूँगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, हो सके इतना इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो बाबूजी अब ये बीच में ये बात हुई कि 108 भी मिल गए और धीरे धीरे परिवर्तन भी स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या आगे? उसके बाद में जब वायु तत्व बदल जाएगा तो ये धरती पर जो मनुष्य आत्माओं की बॉडी बदलती जाएगी। कैसे? ओके। जो उसके अंदर जल तत्व है ना, हाँ, जल तत्व धीरे 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 वायु तत्व में, परम वायु में बदल जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक जल तत्व ओके, वायु तत्व में परम वायु में बदल जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये तो हमारी जो फिजिकल जो दो 5 तत्व है। एलिमेंट की जो बॉडी है वो बदलना शुरू हो गई। हाँ, तो पहले वायु परम वायु में हो गया, और फिर जो जल है जो कि हमारे बॉडी का 80% हिस्सा है, हाँ, वो धीरे धीरे जल भी परम वायु में कन्वर्ट, परम वायु में, दोनों पैरेलल, जल और पृथ्वी दोनों पैरेलल। ठीक है। धीरे 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 जैसे वायु तत्व है, हाँ, हाँ। वो दो तत्वों को परिवर्तन कर, परम वायु जो है जी, परम वायु वो अग्नि थूल तत्व, दो थूल तत्व है ना, जल और पृथ्वी, जी, दो तत्वों को परम वायु धीरे 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 प्रोसेसिंग में आते परिवर्तन करते हैं। ठीक है। इसलिए जो सारे मनुष्य हैं, हाँ, हाँ। वो भी धीरे 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 करके 3 तत्वों में आ जाएंगे, परम तत्वों में आएंगे। कितने? 3 परम तत्वों में परिवर्तन होने लग जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। ओके। और ये जो पृथ्वी जो है ना, मिट्टी की दुनिया, जी, जी, धरती पर जो जल और मिट्टी है, हाँ, हाँ, वो भी हाँ। धीरे धीरे परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगी। पूरी धरती, राइट, धरती परिवर्तन हो जाएगी, जल और मिट्टी खत्म हो जाएगी, वो परम तत्वों की बन जाएगी। राइट। और जो हमारा सूर्य है जी, वो परम अग्नि देगा। क्या होगा? मतलब ये जो तत्वों की अग्नि तत्व देता है उसकी जगह परम अग्नि देना वो शुरू सूर्य भी करेगा। परम अग्नि देगा। वाह, परम अग्नि का सूर्य बन जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आत्माओं में खुद की एक एक आत्माओं में हजारों सूर्य की रोशनी है, तो फिर ये सूर्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ओहो, इतनी मतलब ये धीरे 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 अमर लोक बन गया है। राइट, तो सभी मनुष्य की आत्माओं को चेंज हो जाएगा। राइट। और जो मनुष्य आत्मा है वो धीरे 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 परम आत्मा की प्रोसेस में आएगी। बाबूजी यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात आपने ये बताई है कि कोई भी मनुष्य की यहाँ मृत्यु नहीं होगी, सबके जो तत्व है वो परिवर्तन हो जाएंगे। हालांकि दूसरी संस्था या जो भी जगह पे लिखा हुआ है प्रलय होने के बाद ही, उनका मानना ये है कि प्रलय होने के बाद ही नया युग आता है, और आपने यहाँ बात करी है
कि तत्वों को बदल के पूरी नई दुनिया की बात की, मतलब मृत्यु की यहाँ नहीं आ रही बात। वो लोग ये कहते हैं कि 700-800 करोड़ लोग हैं, वो उसमें से 33 करोड़ देवता ही आगे जाएंगे नए सतयुग में। और यहाँ हम बात करें, मतलब यहाँ मृत्यु की बात नहीं हो रही, परिवर्तन की बात हो रही है। लेकिन आखिरकार बाबूजी कितने लोग ऊपर जाएंगे, कितनी आत्माएं ऊपर जाएंगी? देखो एक बात बताऊं, जी पहले जो शास्त्रों में जो बात बताई ना जी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरे होने पर जी अर्ध प्रलय होता है। राइट। हाँ? तो तमो प्रधान आत्माएं मर जाती है और सतो प्रधान रहती है धरती बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे ही 71 युगांतर के बाद प्रलय होता है, मनुष्य सृष्टि का टोटल खत्म हो जाती है। ओके ऐसे ही इसको मनवंतर कहते हैं, फिर मनुष्य सृष्टि का टोटल विनाश हो जाता है। ठीक है और फिर ये ऐसे देव सृष्टि का भी खत्म हो जाता है, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो वहां भी जो आत्माएं होती है वो लगभग या तो ऊपर चली जाती है, वायुमंडल में थोड़ी रह जाती है, आत्मा के एक बीज रूप, मतलब आत्मा एक साधारण रह जाती है। ठीक है। मगर यहाँ तो फिर ये जब शिव भी काल अग्नि में पैदा करके, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है, ब्लैक होल बन जाता है। हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड जल के काल अग्नि में खत्म हो जाता है, सभी आत्माएं का विनाश हो जाता है। मगर यहाँ तो हमारी जो ब्रह्मांड में जो सूक्ष्मोतन से ऊपर कारण जगत में भी बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं। उसके ऊपर महाकारण जगत में शिवपुरी, शिव शक्ति जहाँ रहते हैं। हाँ जी। और उसके ऊपर परमधाम जहाँ इस ब्रह्मांड का शिव रहता है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी आत्माएं हैं, ये सभी आत्माओं को धीरे धीरे ये परम तत्व बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड तक फैलेंगे। जैसे एक प्रकाश वस्तु तक एक परम वायु फैलेगा, परम अग्नि फैलेगा, परम आकाश फैलेगा। ठीक है। तो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है धीरे धीरे पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसको आप सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम माने शास्त्रों में तो ब्रह्मांड बोला है, जो शिव क्रिएट किया है, शिव मालिक है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो ये पूरा ब्रह्मांड है वो परम तत्वों से भर जाएगा। क्या बन जाएगा? परम तत्वों से। तो अमर लोक बन गया। क्या बन गया? अमर लोक। कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है। ठीक है। सारे तत्व परिवर्तन हो गए, स्थूल तत्व खत्म हो गए। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये पावर इतना भर जाएगा, इतना पावर भरता जाएगा। तो ये ब्रह्मांड से बाहर एनर्जी, ऊपर से जो ज्यादा एनर्जी आएगी, तो ये ब्रह्मांड से बाहर पावर फैलेगा। ठीक है। ये ब्रह्मांड से बाहर, जैसे एक प्रकाश वर्ष है, तो धीरे धीरे 2 प्रकाश वर्ष तक पावर जाएगा, परम तत्व जाएंगे। ठीक है। फिर 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष। तो आसपास में जितने भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, राइट। तो आसपास के जितने भी ब्रह्मांड है वो भी परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। समझ में आए? आसपास के धीरे 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 जो स्थूल ब्रह्मांड है वो सब परम तत्वों में बदलते जाएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे करके हमारी गैलेक्सी भी परिवर्तन होती जाएगी। यहाँ से पावर इतना जाएगा, यहाँ से पावर उतारते जाएंगे। फिर 108 के साथ सहयोगी 16,000 आ जाएंगे उसको। ओके। जो 16,000 को बहुत टाइम पहले बेहिसाब समय पहले भेजा गया था इनको। हाँ। मगर वो तो एकदम डूब गए, उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है। राइट। और 9 लाख जो है ना एकदम तमो प्रधान बन गए। क्या बन गए? 9 लाख को तो बहुत बेहिसाब समय पहले भेजा था विश्व परिवर्तन के लिए। राइट। मगर 9 लाख यहाँ डूब गए, ठीक है। जानवर जैसे बन गए, जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए। राइट। इसलिए फिर 16,000 को भेजा। ठीक है। 16,000 भी करने पाए तो अंत में बेहद के विश्व के बीज रूप आत्मा 108 भेजी। राइट। और 108 भी डूब गए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आकर काम करा रहा है। 108 बीजों को लेकर जगा रहा है। राइट। तो पहले 108 जागेंगे जी। फिर 108 के साथ 16,000 ऐड होंगे, 16,000 के साथ 9 लाख ऐड होंगे। तो इनकी पावर ऐड होती जाएगी और पावर ऊपर से उच्चते उच्च परम धाम से पावर आएगी। फिर हमारे ब्रह्मांड से दूसरे आसपास वाले ब्रह्मांडों को परम तत्व फैलते जाएंगे। राइट। तो धीरे धीरे तो बाबूजी इसके साथ साथ हमारे जो साइंस के साधन है वो कितने डेवलप होंगे? क्योंकि ये उसके साथ ये साइंस के साधन धीरे धीरे बिल्कुल बदल जाएंगे, परम तत्वों के साधन बनेंगे। बीच में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि साइंस भी बोलती है कि 2030 में या 2040 में हम लोग पूरे स्पेस पे नई दुनिया बनाएंगे, यहाँ से ह्यूमन को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ होगा, कॉलेज सब कुछ जो यहाँ पे है वो वहाँ पे होगा। क्या ये सब पॉसिबल है? आगे चलकर जैसे जैसे तत्व परिवर्तन होंगे ना, राइट। तो जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऊपर से उतारे गए, ऑलमाइटी ऑथर बहुत ऊपर से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट उतारे। ठीक है। जो आज के साइंटिस्टों को पावर देकर उसको इन्वेंशन करा रहे हैं। राइट। मगर आगे चलकर जब तत्व परिवर्तन हो जाएंगे जी, तो एटॉमिक साइंस होंगे, एटॉमिक मतलब परम तत्वों के साधन होंगे। ठीक है। तो वो परम तत्वों के, परम अग्नि से चलने वाले यान होंगे।
एंटी ग्रेविटी के साधन होंगे, ठीक है, एक पल में एक ब्रह्मांड को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है। ऐसे साधन धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे, ठीक है, आगे चलकर धीरे धीरे अच्छे साधन डेवलप होंगे। राइट, मगर जब तक वायुमंडल तमो प्रधान है, हम्म, प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान है, तब तक तमो प्रधानता रहेगी। तब तक दुख देने वाले साधन भी दुख देने वाले होंगे, भले कहेंगे सुख आ गया। हाँ, मगर प्लेन में बैठे मगर प्लेन क्रैश हो गया तो सुख मिलेगा? हाँ, सही बात है। मगर वो तो परम तत्व का प्लेन होगा, तो उसको पता है कि मैं कभी प्लेन क्रैश होगा ही नहीं, हाँ, कभी ना रुकेगा, ना उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। वो तो वायुमंडल से परम अग्नि ले लेगा, वायुमंडल से परम अग्नि से चलेगा। अभी तो परम मतलब हीलियम से चलने वाले साधन ढूंढ रहे हैं ना, राइट, हाइड्रोजन से नहीं, हीलियम से। हाइड्रोजन को फ्यूज करो तो हीलियम बनता है ना, मगर वो परम हीलियम होगा। परम अग्नि माना परम हीलियम, राइट, जो इन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढा है ना, हाँ, हाँ, वो परम अग्नि का कण है। क्या है? परम अग्नि, परम प्रकाश नहीं है वो। हाँ, हाँ, तो साइंटिस्ट भी बदल जाएंगे, Right. अंत में साइंस वाले भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने आके झुकेंगे। बापूजी, जैसे अभी बीच में आपने एक बार बताया था कि जो तत्वों के साधन हैं वो तत्वों के साधन सुख और दुख से जुड़े हुए हैं, मतलब तत्वों के साधन सुख भी दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं, उसके साथ भय भी जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बोला प्लेन ऊपर उड़ रहा है लेकिन टेंशन रहता है उतरेगा कि नहीं उतरेगा, तो ऐसी बात है कि तो ये चर्चा हम आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे। तो आप बापूजी बहुत अच्छा आपने ये ज्ञान दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।